नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट क्लिप। आज हम बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग जाने के लिए जो दो धाराएं हैं, धारा 18 और धारा 19, उसमें अंतर क्या है और किसी नागरिक के लिए जिसे सूचना नहीं मिली है, रिफ्यूजल हो गया है, उसके लिए इन दोनों में से कौन सी धारा अधिक उपयोगी होगी। और आज की ये जो मेरी बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट, जो उसका अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, जो जजमेंट आया था 12 अक्टूबर 2011 को, इस पे आधारित है। और अगर आप जजेस के नाम जानना चाहते हैं तो उसमें दो जजेस थे, जस्टिस अशोक कुमार गांगुली और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इन दो जजेस की बेंच ने ये विश्लेषण किया, अपनी जजमेंट में व्याख्या दी। उसी जजमेंट के कुछ अंश से मैंने ये व्याख्या ली है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, मेरे पास है, और इसमें मैं केवल धारा 18 और धारा 19 इसका केवल हेडिंग पढ़ूंगा, बाकी फिर मैं अपनी तरफ से आपको व्याख्या दूंगा। तो ये चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 में जो सेक्शन 18 दिया गया है उसमें हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर्स और उनके फंक्शंस, ये सेक्शन 18 है। और सेक्शन 19 की जो हेडिंग है वो है अपील। तो मैंने खाली हेडिंग पढ़ी है यहाँ पर, बाकी जहां आवश्यकता होगी तो फिर हम इसको रेफर करेंगे। तो धारा 18 और धारा 19, ये अधिनियम की जो दो धाराएं हैं, ये दो अलग अलग पर्पसेस को सर्व करती है और इनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स ले डाउन करती हैं। दोनों धाराएं अलग अलग प्रक्रियाएं इन्होंने ले डाउन करती हैं, और इसके साथ ही ये अलग अलग रेमेडीज भी देती हैं, अलग अलग उपचार देती हैं। यानी रिलीफ अलग अलग मिलेगा, 18 की रेमेडी अलग है, 19 की रेमेडी अलग। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाना चाहिए, और सब्स्टिट्यूट है भी नहीं। आप कारण समझ गए, क्योंकि ये दो अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, जिनके पर्पस अलग हैं, इनके प्रोसीजर्स अलग डिफाइन किए गए हैं, और ये अलग अलग रेमेडी एग्रीव्ड पर्सन को प्रदान करती है। इसलिए एक दूसरे के ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शन 19 है उसकी तुलना यदि हम सेक्शन 18 से करें तो उसमें कई सेफगार्ड्स दिए गए हैं। अब सेफगार्ड कैसे दिए गए हैं? जिस नागरिक को सूचना नहीं मिली है या इनकार कर दिया गया है तो उसके हितों की रक्षा के लिए कुछ सेफगार्ड दिए गए। अगर हम सेक्शन 19(5) को ही ले लें, जैसे देखिए, मैं ये एक्ट से जरा सेक्शन 19(5) पढ़ता हूँ, हालांकि बहुत छोटा सा है, 1 मिनट लगेगा। 19(5) ये कहता है, इन एनी अपील प्रोसीडिंग्स the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the public information officer who denied it या who denied the request। यानी जिस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने सूचना देने से मना किया है, डिनायल का जस्टिफिकेशन यानी मना किए जाने के औचित्य का उत्तरदायित्व उस जन सूचना अधिकारी पर होगा। ये 19(5) में कहा गया। ये ऐसा सेफ गार्ड जो है वो सेक्शन 18 में नहीं है। 18 में ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं, और भी है, एक तो मैंने उदाहरण के रूप में देख लिया। इसलिए अगर किसी नागरिक को सूचना चाहिए तो उसे 19 में आना चाहिए। अधिनियम की धारा 18 में सूचना देने के लिए नहीं कहा गया। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि यदि कोई केवल दंडित कराना चाहता है तो वो 18 में आ जाता है आयोग में, और अगर उसे सूचना चाहिए तो सेकंड अपील फिर
सेक्शन 19 में होती है, 19(3) में होती है। हाँ, ये जरूर है कि सूचना यदि समय से नहीं दी गई या सूचना को जानबूझकर मना किया गया या जानबूझकर सूचना के विषय वस्तु को नष्ट किया गया, तो आयोग को 19(8) में दंडित करने का भी अधिकार है। तो 19 में अधिकार ज्यादा है। 19 में आयोग को सूचना दिलाने का भी अधिकार है और साथ ही साथ अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए दंडित करने का भी अधिकार अधिनियम की धारा 19(8) में दिया गया। इसलिए अधिनियम की धारा 19 एग्रीव्ड पर्सन के लिए, यानी जिसे सूचना नहीं मिली है, रिफ्यूजल हो गया है, उसके लिए अधिक बेनिफिशियल या अधिक लाभकारी है। एक चीज और भी है, एक एस्पेक्ट और भी है कि जो 19 है वो एक एपीलेट प्रोसीजर। अपील का राइट हमेशा अधिनियम में, जो भी आप अधिनियम देखेंगे जिसमें किसी प्रकार का स्टैट्यूटरी आपको हक दिया जा रहा है, वो अगर नहीं मिलता तो उसके लिए अपील का राइट आपको दिया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूएबल राइट होता है। वो इसलिए होता है कि अगर इंफीरियर फोरम से कोई भूल हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो जो सुपीरियर फोरम है उनकी सहायता से, उनके सहयोग से इंफीरियर फोरम की गलती को, उनकी त्रुटि को सुधारा जा सके। अब यहाँ पे इंफीरियर फोरम कौन है? एक तो पीआईओ है और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है। अगर उनके लेवल पर कोई भूल हो गई है तो जो सुपीरियर फोरम है, जहाँ सेकंड अपील हो रही है, अर्थात सूचना आयोग, तो वहाँ इंफीरियर फोरम के एरर को, उनकी गलती को, भूल को सुधारा जा सकता है। इसलिए ये जो राइट है, जो अपील का राइट है, इसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए और यही राइट ज्यादा बेनिफिशियल है। 18 में सूचना देने के लिए नहीं कहा गया। 18 में इंक्वायरी हो सकती है, दंडित किया जा सकता है, लेकिन सूचना नहीं मिलेगी। 19 में आपको सूचना भी मिलेगी और अगर आयोग समझेंगे कि जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई भूल हुई है और उसे दंडित किया जाना चाहिए, तो उसे दंडित किया भी जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि धारा 19 नागरिक के लिए अधिक उपयोगी है। आज इतना ही। आशा है आपको जो मेरी बातचीत है ये पसंद आई होगी, और यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। अगली किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।